साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में, और ये मॉर्निंग सेशन है जिसमें प्रत्येक दिन करंट अफेयर का क्लास होता है। तो उसी की कड़ी में आज हम लोग देखेंगे 29, 30 और 31 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में, जो बीच में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण 2-3 दिन क्लास इरेगुलर हो गया था, उसको यहाँ पर कंप्लीट करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो उसी के तौर पर ये 3 दिन का 29, 30 और 31 अक्टूबर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसको मैंने यहाँ पर एकत्रित किया है। इसको देखें, याद रखें और आने वाले एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समसामयिक घटनाक्रम की महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। पहला जो है कि यूरोपीय संघ ने अपने रक्षा समझौते में अमेरिका और ब्रिटेन की भागीदारी को अनुमति दिया। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है कि अमेरिका और ब्रिटेन, दो ऐसा देश जो यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है, उसको भी अब यूरोपीय संघ रक्षा समझौते में जो भी काम होगा उसमें भागीदारी का अनुमति दे सकता है। मतलब रक्षा के संबंधित जो भी काम होगा, रक्षा के विकास में, उसके सामानों के विकास में, उपकरण के विकास में, जो भी कार्य होगा उसमें अमेरिका और ब्रिटेन भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये पहली घटना है जब यूरोपियन संघ के देश के बाहर के कोई देश रक्षा समझौते में शामिल होगा। तो इसमें शामिल होने वाला 2 देश कौन कौन है, याद रखना, अमेरिका और ब्रिटेन। आगे चलें तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जयंती 30 अक्टूबर को मनाई गई। 30 अक्टूबर 1909 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ था और उन्हीं के उपलक्ष्य में ये 30 अक्टूबर को ये जयंती का आयोजन होता है। ध्यान रखना है कि भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के संस्थापक के तौर पर इनको जाना जाता है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिन्होंने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काफी अपना सहयोग दिया, अपना विजन को, अपने कॉन्सेप्ट को लेकर भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे लेकर आए। तो ध्यान रखना है इनकी जयंती को 30 अक्टूबर। आगे चलें तो भारतीय सेना ने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग वाला साई एक सरल सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो भारतीय वायुसेना का अपना एक इंटरनेट मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, साई। जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं, वैसे ही एक सुरक्षित और अच्छा उपयोग होने वाला और बिल्कुल सेफ मैसेजिंग सिस्टम या एप्लीकेशन साई का लॉन्चिंग और विकास का काम भारतीय सेना ने किया है। तो ध्यान रखना है, साई को याद रखेंगे। अब आगे चलें तो ध्यान रखना है CSIR और CDRI के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखी पुस्तक वाई वाई कोरोना को यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जारी किया और यह दुनिया की पहली साइंस ट्यून पुस्तक है। तो ध्यान रखना है, कोरोना से संबंधित बहुत सारे घटनाक्रम घट रहे हैं और उसी में एक घटनाक्रम दुनिया की पहली साइंस ट्यून पुस्तक बाय बाय कोरोना को जारी किया गया यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा। लेखक का नाम याद रखना, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। CSIR तथा CDRI के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक रह चुके हैं और इन्होंने ही अपने कोरोना के बारे में बातें और अपने जो भी अनुभव है, जो भी कॉन्सेप्ट है कोरोना का, या जो भी कोरोना से संबंधित कार्य या दुनिया में जो भी कदम उठाए गए हैं, उसी को ध्यान में रख करके एक पुस्तक लिखी गई है, बाय बाय कोरोना। और ध्यान रखना, ये साइंस ट्यून पुस्तक जो दुनिया की पहली पुस्तक है। आगे चलें तो इसरो 7 नवंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01, ध्यान रखना है, इसरो 7 नवंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 तथा 9 अंतरराष्ट्रीय ग्राहक अंतरिक्ष उपग्रह या यान को लॉन्च करेगा। एक बड़ा डिसीजन है, ध्यान रखना है। और जो लॉन्च होगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, मतलब पृथ्वी को एब्जॉर्ब करने वाला, ऊपर से सैटेलाइट लगा करके पृथ्वी के चीजों को निरीक्षण करने वाला, अवलोकन करने वाला सैटेलाइट EOS-01 का लॉन्चिंग है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। साथ ही 9 अंतरराष्ट्रीय कस्टमर के उपग्रहों को भी लॉन्चिंग इसके साथ होगी। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो एक न्यूज है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए
आरपीएफ द्वारा मेरी सहेली पहल शुरू किया गया। तो भारतीय रेलवे ने एक पहल शुरू किया है और इस पहल की शुरुआत आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा किया गया, जो नाम है मेरी सहेली, और इसका काम होगा रेलवे में यात्रा कर रहे महिला यात्रियों की पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करना, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए पहल शुरू किया गया है। ध्यान रखना है। आगे चलते गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल का निधन हो गया। काफी वरिष्ठ और काफी बुजुर्ग नेतृत्वकर्ता, और ये ऐसे नेतृत्वकर्ता जिसने गुजरात में पहले भाजपाई मतलब बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके पहले कोई भी बीजेपी का मुख्यमंत्री गुजरात में नहीं बना था। तो गुजरात में पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाले केशुभाई पटेल एक बहुत ही नामचीन नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने 1995 से 98 के बीच गुजरात में मुख्यमंत्री के कार्य या दायित्व को संभाला। तो ध्यान रखना है। साथ ही ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य में भी शामिल थे। तो केशुभाई पटेल का निधन हो गया, ये ध्यान रखना है। आगे चलें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी। तो कैबिनेट ने मंजूरी दिया भारत और जापान के बीच किस क्षेत्र में, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ताकि हम टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर और बेहतर काम कर सकें और दोनों देशों के बीच एक आपसी सहयोग हो और इस क्षेत्र में हम बड़ा काम कर सके विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर। इसके लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। आगे चलें तो दूसरा क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत सहयोग करने के लिए भारत और कंबोडिया के बीच समझौते ज्ञापन को भी मंजूरी मिली है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और जापान, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत और कंबोडिया। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशियाई एक देश है, ध्यान रखना है। तो इन्हीं दोनों के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम करने के लिए, कोऑपरेशन के लिए, सहयोग के लिए एक ज्ञापन पर मंजूरी दी गई है सरकार के द्वारा। आगे चलें तो 31 अक्टूबर एक बड़ा दिन है, इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये एकता दिवस मनाया जाता है 2014 से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के तौर पर। तो जिन्होंने भारत को एकीकृत किया, सभी रियासतों को जोड़कर एक भारत का निर्माण किया, उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। और उन्हीं के जयंती के अवसर पर हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं 2014 से। और ध्यान रखना है, इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली सी प्लेन सेवा शुरू भी किया है। सी प्लेन सेवा जो साबरमती रिवर फ्रंट को केवड़िया में जो स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा। और आसानी से आप साबरमती रिवर फ्रंट से आप केवड़िया जा सकते हैं बहुत आसानी से, कम समय में। और ये भारत की पहली सी प्लेन सेवा है जो समुद्र से या जल से स्थल तक आपको ले जाएगी, खास करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। आगे चलें तो यशवर्धन कुमार सिन्हा को अगला मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। तो ध्यान रखना, यशवर्धन कुमार सिन्हा को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त चुना गया, जिसमें प्रधानमंत्री, इसके अलावा संसदीय प्रधानमंत्री, लोकसभा के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गृह मंत्री के तीन सदस्यीय पैनल ने इनका चुनाव किया है। और चुनाव जो हुआ है, इन याद रखना, यशवर्धन कुमार सिन्हा को अगला मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की गई है। आगे चलें तो प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया। तो 2-3 नया उद्घाटन हुआ है, किसके लिए? तो 31 अक्टूबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के तौर पर। एक तो देश की पहली सी प्लेन सेवा, और दूसरी केवड़िया में ही, गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। तो यही था अक्टूबर के लास्ट 3 दिन का, 29, 30 और 31 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इसको देखें और याद रखें। अब हम लोग मिलेंगे फिर एक नए क्लास में एक नए विषय के साथ। तब तक जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। बोलिए सब मिलकर एक बार, जय हो मैया की। थैंक यू।